सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ मेरा सुनने के लिए आए हैं अपना वक्त निकाल के। मैं परवीन अब्दुल हमीद मोमिन, ये माझा परिचय अंजुमन स्कूलची एक टीचर आणि माझी नगर सेविका असा आहे। गावात मला अशा नावाने परवीन मिस नावाने ओळखलं जातं। आज सुबह मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अंजुमन इत्तेहाद तरक्की ट्रस्ट संचालित रजिस्टर नंबर E1914 मुंबई, ये संस्था, इसकी स्थापना 1962 और इसके सचिव, संस्था के सचिव अनीस अब्दुल रहमान पटेल, इन्होंने मुलाकात दी है। वो मैंने सुना है और देखा भी है। मैं कितना सज्जन व्यक्ति हूं यह दिखाने की उन्होंने उसमें कोशिश की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं इंटरव्यू के दरमियान इंटरव्यू कक्ष में गया ही नहीं, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। और वो बार बार हर न्यूज में यही बोल रहे हैं कि वहां पर वो कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके फुटेज देखे जाए तो मैं कहूंगी कि वाकई यकीनन आप उस कक्ष के सीसीटीवी फुटेज देखे और सबको बताए भी कि वो वहां थे कि नहीं। वो साफ उस सीसीटीवी फुटेज में, ये सीसीटीवी फुटेज है ओरिजिनल, उसमें वो वहां पर बैठे हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे, जो कि वो ठोक ठोक के बार बार बोल रहे कि मैं वहां था ही नहीं। तो ये कौन है? उनकी आत्मा थी, जिसको हम मानते ही नहीं आत्मा को। इस तरह से उंगली ठोक ठोक कर झूठ बोलने से झूठ सच नहीं होता, जो सच है सच ही रहता। ये सीसीटीवी फुटेज हमको बता रहा है। ये उनके सबसे पहले झूठ का था मेरा पहला सही करारा जवाब। इसको सब कोई भी फुटेज चेक कर सकते हैं जाके। दूसरी बात, उनका बोलना है कि यह उन पर और दूसरा खोटा आरोप लगाया गया है कि वो डोनेशन लेकर कैंडिडेट भर्ती करते हैं वहां पर। इसमें कोई खोटा आरोप नहीं है। इस बात की सबूत मैं खुद हूं। मैं जितने भी बार वहां इंटरव्यू को गई, मुझसे डोनेशन की बात की गई। जैसे मुझसे डोनेशन की बात की गई तो हर कैंडिडेट से ऑब्वियसली बात की गई होंगी ना डोनेशन की। इतना ही नहीं, 2016 में जब मैंने इंटरव्यू वहां पर दिया था तो उस इंटरव्यू में मुझसे 10 लाख की डिमांड की गई थी। तो मैंने अनीस अब्दुल रहमान पटेल को उस वक्त अपने दागिने तोड़ के 5 लाख रुपए मैंने दिए। उसका कोई पुरावा नहीं है। ये जो आज मैं इतना तिल मिला रही हूं ना, ये मेरे 5 लाख रुपए उधर अटकेले, मेरे तलतलाट हो रही है मेरी, वो पैसे मेरे उधर अटकेले हैं। इसके लिए मैं इंटरव्यू के लिए कल आक्रामक हुई थी इतना कि मेरा पैसा देने के बावजूद भी मेरा इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा। मेरा वो पैसा अटका हुआ है। मेरे 2012 से 20 तक के मेरे को पेमेंट नहीं दी गई, वो पैसा अटका हुआ है। उसके बाद में मेरे को जॉब पे भी नहीं लिया जा रहा। एज बार हर न्यूज चैनल में एज बार की उन लोग जो गाथा गा रहे हैं। तो क्या मैं एज बार अकेली नहीं हुई उस स्कूल में? 3 टीचर मुझसे पहले उन्होंने एज बार के भर्ती किए हैं और उनका अप्रूवल भी लेकर आए हैं, जबकि उनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तब नहीं था। अब तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है उनके पास और माइनॉरिटी को अधिकार होता है एज लिमिट्स का। एज बार भी हुई है तो वो उसमें कैंडिडेट को भर्ती करते हैं वो लोग। ये हमारे समाज की समझदार जनता अच्छी तरह जानती है सब ये बातें, सबको मालूम है इस तरह की बातें। मीडिया बुलाकर हम खोटा कुछ भी बोल नहीं सकते। जो सुन रहे हैं, जितने लोग ये न्यूज देख रहे हैं, उन लोग को भी तो नॉलेज है ना सब। उसके बाद में 2000 पूरा जॉब भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया। पूरा टोटल मैंने 17 साल अपने फ्री में वहां उस स्कूल को दिए हैं। पूरा टोटल लाइफ मेरा वेस्ट हुआ है।
एनीवे उसके बाद उन लोग का बोलना क्या है कि 2009 से आज तक प्राइमरी वो हाई स्कूल में कोई भर्ती ही नहीं हुई है बोलते हो, और वो भी हाथ ठोक के उंगली बजा बजा के बोल रहे हो कि कोई भर्ती नहीं हुई है। और अगर भर्ती हुई है तो वो बोलते हैं कि इसका प्रूफ लाके बताना। जेडपी किस लिए है? शिक्षण अधिकारी का कार्यालय किस लिए? उधर से सारे परमिशन आते, उधर प्रस्ताव जाता, वहां से आता, उधर सब रिकॉर्ड मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमको मिलेगा, जनता में से भी कोई जाएंगे उनको भी मिलेगा, कोई किसी को भी निकाल के दे सकते हैं वो लोग। उनका एक सबसे पहला इसमें से 2009 से भर्ती नहीं हुई, सबसे पहला झूठ है उनका ये। 2012 में मेरे अनुसार, मैं वहां प्रेजेंट थी, 2012 में सलमा साजिद खान ये नाम की टीचर भर्ती हुई है वहां पर। मैं चाहूंगी कि इस सलमा साजिद खान ये नाम की टीचर की चौकसी की जाए, वहां से जेडपी से मालूमात लेकर आई जाए कि ये कब वहां पर उपस्थित हुई, कहा इसका प्रस्ताव कब आया। माइनॉरिटी नहीं था उस वक्त स्कूल को, फिर इसको अप्रूवल कैसा मिला? ये नियम बाह्य भर्ती उस वक्त हुई है, इसकी चौकसी होनी चाहिए। जो वो बार बार बजा के बोल रहे ना कि कोई भर्ती नहीं किया। सलमा साजिद खान वहां कहां से आई? 2012 में उसका अप्रूवल भी आया है। उसका मालूमात जेडपी से, शिक्षण अधिकारी के ऑफिस से हम लोग भी लेकर आ सकते हैं, जिसे मान्यता प्रस्ताव कहते हैं। इतना ही नहीं, 2016 में भी 2 टीचर की भर्ती हुई, सोहेल शेख और इरशाद सर, ये 2 के नाम थे, एक लातूर के थे और एक दूसरे साइड के। उनको भर्ती किया गया। उनका जो वैयक्तिक प्रस्ताव जेडपी को भेजा गया था, तो इनके पास जेडपी ने इनका मान्यता प्रस्ताव फेटाड़ा। क्यों फेटाड़ा? कि इनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं था, जिसको हम मराठी में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कहेंगे, वो इनके पास नहीं था। इसलिए जेडपी ने उसका ये प्रूफ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसको, ये प्रूफ है उसका ओरिजिनल। गुरुवार दिनांक 21/7/2016 रोजीच्या दैनिक इन्किलाब या वृत्तपत्रातील आपल्या शाळेची जाहिरात मी वाचली। अंजुमन प्रायमरी स्कूल जुन्नरमध्ये HSC DED शिक्षकाची आवश्यकता असल्याने सदर जाहिरातून समजले आहे। मी आपल्या अंजुमन प्रायमरी स्कूल शाळेत मागील 12 वर्षापासून शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे। मला अध्यापनाचा अनुभव आहे। माझी शैक्षणिक पात्रता खालीलप्रमाणे। हाँ, तो ये मैंने ये अर्ज है मेरा। तो अर्ज क्यों दिया था कि उन्होंने क्या किया था, इसका इंटरव्यू जो है 23/7/2016 डेट आएगा उसका इंटरव्यू 23/7/2016, इस डेट को उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया था। और उसका एप्लीकेशन अभी मैंने आपको भाव ने पढ़ के बताया है। और उस वक्त 2016 में जो भर्ती की गई उसका एक ओरिजिनल सबूत है दैनिक इनकलाब न्यूज़पेपर, जिसमें उन्होंने 2016 में 21/7/2016 इनकलाब पेपर 21/7/2016 में उन्होंने ऐड दिए। पहले इंटरव्यू से पहले उनका एक प्रोसीजर होता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देनी पड़ती है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। तो आप लोग ये न्यूज़पेपर जो है इनकलाब न्यूज़पेपर, वो भी देख सकते हैं कि इन्होंने 21/7/2016 को ऐड निकाली है। उसमें ऐड में उन्होंने उल्लेख किया HSC DED शिक्षक की गरज आहे, उसका पुख्ता सबूत ये पेपर है। वो बोलते हैं हमने भर्ती ही नहीं किया। अरे काय को पेपर में दे रहे, काय को इंटरव्यू ले रहे, कैसा रखे टीचर, भर्ती नहीं किया, ये क्या है फिर सबूत के साथ में बात कर रही हूँ, 8 पॉइंट की सबूत है मेरे पास में। उसके बाद उन्होंने सन 2018 से 19 के दरमियान दिनांक 2/9/2018 का पेपर है, ये पेपर है जाहिरात पेपर। ये भी इनकलाब पेपर है, देखिए इसमें जाहिरात है।
ऐड देकर प्राइमरी स्कूल जुन्नर में 2 HSC DED टीचर का इसमें लिखा गया है। इसमें लिखा गया है BA BEd इंग्लिश टीचर 1, BA BEd इंग्लिश हिस्ट्री टीचर 1, HSC DED टीचर 2, और बताया गया कि 10 सितंबर 2018 रोज सोमवार 11 बजे सुबह में इनका प्राइमरी में जो है हाई स्कूल के जो कैंडिडेट आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसमें दूसरा उल्लेख किया गया है कि 10 सितंबर को हाई स्कूल का और 11 सितंबर को प्राइमरी का इंटरव्यू लिया जाएगा। ये स्कूल का एड्रेस और ये जाहिरात अनीस अहमद अब्दुल रहमान पटेल इनके नाम और फोन नंबर से दी गई है इस पेपर में। अगर आपने भर्ती ही नहीं किया तो ये ऐड कैसे आई? फिर वो 2 शिक्षक कहां से आए थे पढ़ाने के लिए? वो 2018 में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मैं भी गई थी, ये उसका एप्लीकेशन, वो इंटरव्यू में मैं भी थी। वो बोलते हैं भर्ती नहीं किए कि क्या है, ये सब सबूत है मेरे पास में। ये सब मेरी तलतलाट इसलिए है, ये मेरा हक मारा गया है। 17 ईयर मैंने दिया है इस शाळा को। 17 ईयर मतलब मेरा पूरा आधा लाइफ मैंने दिया है। लमसम अमाउंट पे मैंने काम किया, उसके बाद में मैंने पेमेंट भी नहीं मिली 2012 से 20 तक। ये मेरी पूरी तलतलाट है मेरे हृदय की, क्या बोलेंगे उसको, मेरे को पूरा तलतलने को होता है, मेरे पूरे आग होती है तन बदन में। किसी ने कोई अपने बेटी को बहू को कोई एक दिन भी फ्री काम के लिए नहीं भेजेगा। इतने मैंने 17 वर्ष काम किए हैं यहाँ पर, मेरा हक बनता है वहां पर। क्या एज बार लेके सारे गांव को, सारे तालुके को गुमराह कर रहे हैं, उनकी दिशा भूल कर रहे हैं। क्या हमारे गांव में, क्या हमारे तालुके में सुशिक्षित लोग नहीं? अरे सब एजुकेटेड का अभी जमाना है, सब एजुकेटेड है, समझदार लोग है समाज में हमारे। उसके बाद इतना ही नहीं, वे कहते हैं की पैसे खायचे कुठून? त्यांचा एक प्रश्न होता, पैसे खायचे कुठून? तर इथून खायचे अशी ऍड द्यायची, कॅन्डिडेट गोळा करायचे, त्यांच्याकडे मागणी करायची, अर्धे पैसे द्या, अर्धे तुम्हाला भरती केल्यानंतर घेऊ, असे पैसे घ्यायचे आणि त्यांना भरती करून घ्यायचं। ते आलं नाही का अप्रुव्हल, ते बिचारे सोडून जातात। मग असे पैसे भेटतात यांना। ते 2 टीचर जे भरती केले होते ना 2018 मध्ये, त्यांच्याकडून पण पैसे घेऊन ठेवले होते ते 16 मध्ये। आणि ती प्रक्रिया जो नियम बाह्य होती, नियम बाह्य होने की वजह से उनको पेमेंट नहीं आई और वो बेचारे दोनों टीचर परेशान होके बहुत हैरेसमेंट हुआ था, उनको बहुत परेशानी हो गई थी, पेमेंट नहीं आ रहा था, गांव छोड़ के रहने का। तो वो लोग 2019 में छोड़ के चले गए। उसके बाद उनका कहना यह है कि मैंने पिछले 5 साल का उनको झूठा रिकॉर्ड बनाने के लिए बोली। ये कैसे हो सकता? मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं, मैं उनको 5 साल का झूठा रिकॉर्ड बनाने क्यों बोलूंगी भाई? जबकि मैं जानती हूं कि ऐसे झूठे रिकॉर्ड बनाए नहीं जाते हैं, नहीं बन सकते वो झूठे रिकॉर्ड। ये सुझाव उन्हीं का था मेरे को। अपनी बात मुझ पे डाल के बोल रहे, वो गुमराह कर रहे समाज को झूठ बोलकर। 5 साल का उन्होंने मुझे ये पूछा था कि अगर हमने बना के लाए आपका और उसकी जो 5 साल की पेमेंट आएंगी, गवर्नमेंट से फिर पेमेंट आती है वो 5 साल काम की, तो वो पूरा पेमेंट आपको हमको देना पड़ेगा, हम करा के देंगे। तो इस बात को मैंने माना नहीं था, मैं एग्री नहीं थी इस बात को कि वो 5 साल का पेमेंट आएगा तो मैं आपको पूरा दूंगी। पहले ही 5 लाख रुपया दिया है और ये भी पूरा मांग रहे थे। मैंने नहीं माना, मैंने उनको बोला कि नहीं, आप वो 5 साल का बात छोड़ दो, मेरा अभी फ्रेश में बना के दो। एग्री हुआ जेडपी को तो एग्री हुआ, नहीं तो फिर डाल देंगी, वापस आएगा ना प्रस्ताव। जबरदस्ती कर रही थी क्या मैं? दो ना, मेरा एक लेटर दो, मेरे प्रस्ताव के साथ एक लेटर दो कि इन्होंने इतने साल संस्था में जो भी काम किया, केजी में किया, झाड़ू लगाया, संस्था में काम किया ना, जहां भी काम किया, हाई स्कूल में काम किया, प्राइमरी में काम किया, सब
सब जगह मेरे को पढ़ाने लगा। इसके सबूत मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट है, 2003 के स्टूडेंट है, 2005 के स्टूडेंट है, मैंने कौन कौन सी कक्षा में पढ़ाया, सब अपने को आई विटनेस मिलेंगे, जितने भी जमा कर सके सब कर सकते हैं। इसमें खोटा बोलने का कोई एक शिक्षक को सवाल ही नहीं आता है। इसके बाद उनका कहना है कि संस्था में सभी शासकीय काम जो होते हैं वो हेडमास्टर के अंडर में होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अगर सभी शासकीय काम हेडमास्टर के अंडर में होते हैं तो जैसे तो फिर शिक्षक की भर्ती जब हम करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, तो वो भी हेडमास्टर ने देना चाहिए था। इनके नाम से कैसी क्या जाहिरात आती है? अभी मैंने आपको दिखाया एक न्यूज़पेपर, उनके नाम से जाहिरात आई है, अनीस अब्दुल रहमान पटेल सचिव के नाम से जाहिरात आई है, हाँ, अध्यक्ष के नाम से। तो आप अपने नाम से कैसे देते हैं ये? उन्होंने तो हमको, कल हमने उनका जो इंटरव्यू मुलाकात सुनी है उनकी, उसमें वे कह रहे थे कि सब काम हेडमास्टर के अंडर में होता है, हम तो सिर्फ जाते हैं, आते हैं, वहां देख रेख करते हैं, चाय पीते हैं, उठ के चले आते हैं, हमारा वहां पर कुछ है नहीं। अगर स्कूल के सभी शासकीय काम उसका अगर हेडमास्टर जवाबदार है सब बातों का, तो इस शाला में जितने भी आज तक नियम बाह्य काम होते आए हैं, जितने भी नियम बाह्य भर्ती हुए हैं, जितने भी नियम बाह्य वहां पर काम हुए हैं, तो इसका मतलब है उस सबका जिम्मेदार हेडमास्टर है, प्राइमरी हो या हाई स्कूल हो। तो हेडमास्टर नियम बाह्य काम अगर कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी चौकसी होनी चाहिए स्कूल की, हेडमास्टर की। तो प्रशासन समेत मैं विनंती करती हूँ ऐसा प्रशासन से कि इसकी सखोल चौकसी की जाए कि हेडमास्टर का काम है प्रस्ताव बनाना, प्रस्ताव भेजना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, भर्ती करना, ये ऐसे सारे नियम बाह्य काम हो चुके हैं। ये मैं कैसे बोल रही हूँ नियम बाह्य काम हो चुके हैं, इसका भी प्रूफ मेरे पास में है कि उनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट था ही नहीं। 2062 से लेके तो अभी 2024 तक नहीं था, अभी 2024 में 1962 से लेके 2024 तक उनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं था। अभी 2024 में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज का उनके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, ये 1 अगस्त 2024 को इनको मिला है। ये इतने सालों के बाद इतनी फास्ट रिकवरी है इनकी। बहुत काम करते हैं ना संस्था में ये लोग। संस्था को अभी 2024 में प्रमाण पत्र मिला है। तो प्रमाण पत्र मिलने के पहले जितने भी भर्ती हुई, जितने भी शासकीय काम हुए, वो नियम बाह्य हुए ना। फिर दूसरा, जून 2025 तक संस्था के पास में प्राइमरी सेक्शन का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र नहीं था। अब आया ऐसा हमने सुने, जब जेडपी ने उनका अभी जनवरी में जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 2 टीचर सिलेक्ट हुए, फिर उसका प्रस्ताव जेडपी में गया, फिर वहां पर जेडपी को पता चला कि इनके पास प्राइमरी का मैंने हस्तक्षेप लिया था कि प्राइमरी का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो कैसे आपने मान्यता इनको दी। तो शासन का जो निर्णय आया, फिर शासन ने सुनवाई की है, उनकी मेरी बुला के सुनवाई हुई, उसका निर्णय शासन ने दिया। वो जो बता रहे ना बार बार कि शासन ने निर्णय दिया, परवीन मोमिन अपात्र है, उसमें उनकी एज, इसमें कुछ उल्लेख ही नहीं है। पत्रकार लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन निर्णय में पढ़ के बताऊंगी सबको क्या आया है। ये निर्णय मैंने पहले पत्रकार साहब लोगों को पढ़ के, उन्होंने पढ़ा है, ये अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ आप सब भाई बहनों को, मेरे भाऊ बंधुओं को। शिक्षण अधिकारी ने यह निर्णय दिया कि अंजुमन इत्तेहाद तरक्की ट्रस्ट मुंबई संचालित अंजुमन प्राइमरी स्कूल जुन्नर या शाळेकडे अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र नसलेने या कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले आपले संस्थेचे शिक्षण सेवक मान्यतेचे सर्व प्रस्ताव अमान्य करण्यात येतात।
एक पहला पॉइंट. दुसरा पॉइंट, अंजुमन इत्तेहादो तरक्की ट्रस्ट मुंबई यांनी यापुढे असे प्रस्ताव या कार्यालयाकडे सादर करू. कार्यालयाच्या वेळेचा अपव्यय करू नये अशी त्यांना तंबी दिलेली आहे. तिसरा पॉइंट, अंजुमन इत्तेहादो तरक्की ट्रस्ट मुंबई यांनी यापुढे पद भरती करताना शासनाच्या नियमांच्या तंतोतंत पालन करण्याची येऊन सदर पदे भरण्याची कारवाई करण्यात यावी. ये निर्णय आया है. ये निर्णय तारीख देखिए इसकी 28/5/2025 को उन्होंने दिया है. ये निर्णय, इस निर्णय में कहीं भी उन्होंने नहीं बोला कि परवीन मोमिन अपात्र है, उनकी वह 48 है. कहाँ है इसके अंदर उल्लेख? जो सब न्यूज मीडिया को बुला बुला के वो बोल रहे हैं ये सब, ये तो उन लोग सिर्फ ऐसा दिखा रहे हैं सबको दूर से. मैं इस पेपर को छाप के सब इसका जेरोक्स करके सबको बांटूंगी ताकि मेरे समाज के भाई बंधुओं को सबको ये पढ़ने को मिले क्या है उसके अंदर, जो दिशा भूल कर रहे हैं लोग सबकी झूठ बोलकर. इस तरह के नियम बाह्य काम वहां पर हो रहे हैं. अभी मेरा बोलना यह है कि जितने भी काम हेडमास्टर वगैरह के ऊपर उन्होंने थोप दिए हैं कि सब काम का हेडमास्टर जिम्मेदार है, तो मैं प्रशासन से फिर से दोबारा विनती करूंगी कि कठोर कार्रवाई की जाए और इसकी सखोल चौकसी की जाए और तब तक के इस संस्था में कोई भी शिक्षक भर्ती का जो कार्य प्रक्रिया है उसको रोका जाए. चौकसी के बाद वो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को किया जाए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अंजुमन शाळा जो है हमारे 3 तालुके में, जैसा आंबेगाव है, जुन्नर है, खेड़ है, बड़ी शाळा है, मोटी शाळा है ये. तो मैं चाहती हूं कि ये शाळा बहुत ऊंचाई तक जाए, बहुत बड़ी बने, इसमें खूब इम्प्रूवमेंट हो. ये समाज का इदारा है, ये हमारे मुस्लिम समाज का एक बड़ा इदारा जुन्नर में है. हमको प्राउड है और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो लेकिन ये लोग आज तब से लेके आज तक यहाँ काम कर रहे, पर वो शाळा जैसी थी वैसी ही है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है. तो यहाँ पर हमारे कौम के बच्चे पढ़ते हैं. कोई भी माँ बाप चाहेंगे कि हम हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाएं, उनको अच्छा शिक्षण मिले, वो उनको नॉलेज मिले. नॉलेज शिक्षण का भी पढ़ाने का मेथड जो है वो डिजिटल हो, ऐसा कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे ना. इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो स्कूल बड़े, अच्छी बने. इस तरह से भ्रष्टाचार करने वाले लोग अगर वहां रहेंगे तो वो स्कूल कहाँ से सुधरेंगी, वैसी वहां की वहां रहेंगी वो. मैं चाहती हूँ कि ये शासन इन पे चौकसी करके, प्रशासन चौकसी करके इनको हटाओ, अच्छे लोगों को लाओ. हमारे शहर में और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो उस संस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, और भी लोग इंटरेस्टेड है जो संस्था को अच्छे से चला सकते हैं. इस तरह से हर बात को झूठी बोलने वाले लोगों को लोगों के साथ नाइंसाफी करने वाले कहाँ से तरक्की करेंगे. दूसरी उनकी एक बात का जवाब यह है कि वे कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट लोग रहते हैं. इंटरव्यू जो लेने आते हैं वो एक्सपर्ट लोग रहते हैं. तो क्या 2025 में अभी जो 23/8/2025 को इंटरव्यू के लिए बिठाए गए 2 पर्सन आए थे, तो क्या वो एक्सपर्ट थे? उनकी भी चौकसी होनी चाहिए. क्या वो एक्सपर्ट थे? उसमें से एक मेरे जानकारी में का था साजिद सलीम खान, मेरा क्लासमेट है. वो इंजीनियर है. वो शाळे का एक लाभार्थी है. क्योंकि उसकी वाइफ जो है अंजुमन शाळा में टीचर का काम करती है, तो वो लाभार्थी ही हुआ, मतलब शाळे का. तो वो एक लाभार्थी शिक्षक भर्ती की इंटरव्यू कैसे ले सकता है? ये भी एक पॉइंट है ना. आप किसको भी बुला के, बेटा कल को दुकानदार को बुलाएंगे फोन करके, आजा भाई इंटरव्यू के लिए, इसको भी बुलाएंगे आप, तो एक्सपर्ट है क्या वो? दूसरी बात, उनके साथ और एक इसकी भी सखोल चौकसी होनी चाहिए. उनके पास लेटर था क्या परमिशन? उनको लेखी में बुलाया गया था क्या?
मैंने वीडियो बनाया है उनका, वहां पर पूछा था उनसे क्वेश्चन कि आप यहाँ कैसे आए, आपको लेटर में लिखित बुलाया गया कि आपके पास परमिशन है क्या इस इंटरव्यू का लेने के लिए। तो उन्होंने हमको, देखिए मेरे पास फुटेज है, मैं बताऊंगी आपको, उनका वीडियो है, उन्होंने वीडियो में बोला है कि नहीं हम तोंडी आए हैं, हमको कोई लेटर नहीं मिला है। सच बोलते हैं वो इंसान, सच बोलने वाले हैं वो, उन्होंने सच बताया है कि हम तोंडी आए, हमको कोई लेटर नहीं दिया गया। उसके बाद उनके साथ दूसरे भी एक आए थे इंटरव्यू को, दो थे वो पर्सन, उनका नाम अल्ताफ सर है, और वो मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई ऐसे एक्सपर्ट नजर नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं लगता उनके पास एक्सपर्ट का कोई सर्टिफिकेट है, इसकी भी चौकसी होना चाहिए। सारे ही काम नियम भाई अपने दिमाग से आप करेंगे, स्कूल में कुछ भी करेंगे, वो नहीं चलता, हुकुमशाही नहीं है, लोकशाही है। नेक्स्ट उनका बोलना है कि परवीन मोमिन यानी कि मैंने मार्च 1993 में 10वीं पास किया है। बिल्कुल राइट, उसी स्कूल से मैंने निकला है 10वीं पास करके, उधर से ही मेरा एलसी निकला है। लेकिन उनका दूसरा बोलना यह है कि देखिए 2 फरवरी 2009 में मैंने एचएससी किया है। 93 के बाद कब एचएससी किया है? 9 में। लेकिन ये देखिए मेरा छत्रपति कॉलेज का एचएससी का रिजल्ट है 95 का, 1995 ये रिजल्ट है छत्रपति कॉलेज का। उधर ही मैंने साइंस साइड से कंटिन्यू किया, एफवाई एसवाई। छत्रपति की स्टूडेंट हूँ, आज भी मेरे टीचर रिटायर नहीं हुए है, सब लोडा मैडम, पंडित मैडम, अभी पंडित मैडम का सर सब है, ढगे मैडम, उधर मैं मिलती हूँ उन लोगों से जाके आज भी। ये खोटा आरोप है। हाँ, वो जो 2009 का बोल रहे हैं ना, वो मेरी मर्जी है, मैं कौन सी भी साइड लेके 12वीं करूं, बीए करूं, एमए करूं, बीएड करूं, पढ़ाई करने के लिए कोई भी बंदी नहीं है। आज भी मेरा मन 48 वर्ष में चाहेगा कि मैं एमए कर लूं, उसके बाद बीएड कर लूं, उसके बाद पीएचडी कर लूं, मैं कर सकती, मरने तक मैं पढ़ सकती हूँ। पढ़ने के लिए एज लिमिट नहीं है, बूढ़े लोग भी पढ़ाई करते हैं। ये उनका हस्तक्षेप नहीं है कि मैंने कब क्या किया है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2010 और 2011 में मैं कहाँ थी भाई? मैं पढ़ने को गई थी आजम कैंपस, आबिदा इनामदार पुणे, मैंने वहां से डीएड किया। और डीएड किया तो ऐसे ही नहीं गया, मैंने उनकी परमिशन, संस्था की, अंजुमन शाड़ा के संस्था की परमिशन लेटर से डीएड में एडमिशन लिया। ये संस्था का देखिए आप, इसका फुटेज लीजिए, संस्था का एक्सपीरियंस लेटर संस्था ने मुझे दिया है। 2005 से 2009 और 2011 से 2014 तक का ये एक्सपीरियंस लेटर है। बोलते थी नहीं मैं शाड़ा में, एक्सपीरियंस लेटर कैसा दिया मेरे को? डीएड के बाद थी नहीं, एक्सपीरियंस लेटर कहां से आया? उसके बाद मैंने संस्था में काम करने का एक्सपीरियंस लेटर के साथ, देखिए मैंने आपको सबूत भी बताया, मैं उनका हर पॉइंट का सबूत है मेरे पास में, जो खोटे आरोप उन्होंने मुझे लगाए थे। इस तरह से किसी के ऊपर भी खोटे आरोप लगा के, इस तरह के इंटरव्यू देके समाज की दिशा भूल नहीं करनी चाहिए। कोई भी मुझे व्यक्ति समाज में से गलत कमेंट भी कर सकता है कि मैडम आप रॉन्ग हो, लेकिन वो जो गलत कमेंट अगर कोई कर सकता है, अभी तक तो नहीं आया है किसी का माशाल्लाह, लेकिन मैं चाहूंगी कि ऐसा अगर सबको सच्चाई मालूम पड़ेगी तो ऐसा कमेंट नहीं आएगा मुझे, मैं अपनी सच्चाई बता रही हूं ना। नेक्स्ट उनका आरोप है कि 2014 और 2016 में मैं नगर सेवक बनी थी। ये आरोप सरासर खोटा है, सरासर खोटा। मैं नगर सेवक बनी थी, ये मेरा मैं नगर सेवक बनी थी, ये मेरा प्रमाण पत्र, बीच में नगर सेवक बनने का प्रमाण पत्र, नगर पालिका का प्रमाण पत्र है। देखिए ये 2015 का है, ये 15 में बनी थी मैं, ये 15 में पोर्ट निवडणूक हुई थी और सिर्फ 1 साल के लिए थी वो, जिसमें से मुझे ये सिर्फ 1 साल के लिए थी। और ये पूरा जब जाहिर था, कुछ मेरे घर के कमरे में बंद निवडणूक नहीं हुई,
ये पूरा जग जाहीर निवडणूक था, पोटनिवडणूक था, पूरे समाज ने मेरे को वोटिंग किया था। वो लड़ने के लिए स्कूल से परमिशन ली थी क्या? हाँ परमिशन ली थी मैंने, उसका लेटर आपको बताया नहीं, देखो ये उसका लेटर है, ये लेटर उसका। ये निवडणूक लड़ने के लिए मैंने स्कूल से परमिशन ली थी क्योंकि मुझे वहां ऑन ड्यूटी रहना था। मैंने परमिशन लिया था कि मैं निवडणूक लड़ूंगी तो मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि नगर सेवक लोगों को कुछ दिन भर वहां पर नगर पालिका में जाके बैठना नहीं रहता है। नगर सेवक का काम करके अपने दूसरे भी काम करते हैं। ऐसे मेरे गांव में बहुत से नगर सेवक हैं जो सुनार की दुकान चलाते हैं, जो टीचर भी है, कोई लॉयर है, कोई बिल्डर है, कोई कलेक्शन करता है। नगर सेवक लोग अदर काम करते हैं, तो मैंने भी अपनी नगर सेवक के साथ साथ स्कूल में मैंने काम किया है। उस पीरियड में मैंने छुट्टी नहीं लिया है, ऑन ड्यूटी थी मैं उस वक्त भी। और वो मैं वहां, ये जब बोलते हैं ना कि मैं वहां थी नहीं, देखिए मेरे रोल पे साइन है, मास्टर साइन। स्कूल में जो मास्टर रहता है, हम सिग्नेचर प्रेजेंटी का रोज जाके देते हैं, ये मास्टर साइन है। 2000 देखो 12, 13, 14 ये सब मास्टर है, ये सब मास्टर है जिसपे मेरे साइन, अदर टीचर के साइन, पियन के साइन है इस पे। देखिए ये एक पुरावा है मेरे पास में, देखिए ये पुरावा 2013 का, ये देखिए ये पुरावे मैं सिर्फ यहाँ पर तो अभी बता रही हूँ, मैं ये छपा के बांटूंगी सब समाज में। कैसी दिशा भूल कर रहे सबकी, थी नहीं बोलते। अरे एक बार अगर मेरा उस संस्था में हुआ है, एक बार मेरा हुआ है तो कहाँ हुआ है, उसी संस्था में हुआ है ना। मैं उधर 2003 से काम कर रही, 2003 में मैंने हाई स्कूल में काम किया। 5 से मेरा वहां रिकॉर्ड है, 3 से 5 तक रिकॉर्ड नहीं है, मैं भी खोटा नहीं बोलती। 5 से रिकॉर्ड है वहां पर, पहले का रिकॉर्ड उन्होंने नहीं दिखाया हाई स्कूल में। तो एज बार उनके ही संस्था में हुई। वो मुझे 2012 में जो सलमान खान को रखे, तब मुझे रख सकते थे, तब मेरा एज लिमिट था। 2016 में जो 2 टीचर भर्ती किए, तब मुझे रख सकते थे ना, तब मेरा एज लिमिट था। क्यों मेरा एज लिमिट जाने दिया उन्होंने? क्या वजह थी? मेरी कोई दुश्मनी थी किसी से? कोई भी नहीं, आज भी नहीं है उन लोगों से दुश्मनी, बट मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूं। ये देखिए, वो बोलते मैं स्कूल में थी नहीं। ये रईस यूसुफ चौगुले, ये अंजुमन संस्था के लीगली, आज भी लीगली चेयरमैन है। ये उन्होंने मेरे को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है। देखिए कि मैं 2020 तक, 2005 से 2020 तक वहां पर टीचर थी। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनकी संस्था का है, उनका लेटर है ये कैसे दिया? नहीं थी तो। उसके बाद हमारी संस्था के सचिव साहब का कहना है कि टीईटी जो है 2012 में लागू हुआ। वो ये पूछ रहे थे कि कब लागू हुआ, टीचर को ढूंढ रहे थे, सरफराज सर कहाँ गए जो बताएंगे मुझे आके कब लागू हुआ है। तो ये संस्था चालक, देखो संस्था चालक एक बड़े पद पे है, ये सेक्रेटरी है वहां के, उनको इतना भी नहीं मालूम है एजुकेशन के बारे में कब टीईटी लागू हुआ। ऐसी संस्था चालक होते हैं, क्या एजुकेटेड लोग होने चाहिए वहां पर संस्था में। अब वो भी टीईटी जो है माइनॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रविष्ट है, न्याय प्रविष्ट है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। रहा सवाल 2021 में मैंने टीईटी पास की, उनका बोलना है। तो टीईटी पास मुझे कब लग रहा था? शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक है, लेकिन वहां पर मैं जो कक्षा में काम कर रही थी वहां पर टीईटी की कोई जरूरत नहीं थी। उनको पता है ये बात, वो मुझे निकाल सकते थे अगर टीईटी वहां चाहिए होता तो। नुसते कागद दाखवून जनतेची दिशा व आपली दिशा भूल करण्याचा आतोनात त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। ते क्लासरूम
9वी क्लासरूम होता. CCTV फुटेज नक्की पहा, सगळ्यांनी नक्की पहा ते. वो सचिव उसी क्लासरूम में आप सबको मिलेंगे. सिर्फ वहां पर वो नजर भी नहीं आएंगे, हम पर झपटते हुए भी नजर आएंगे. उन्होंने एक महिला के आंग पे आकर, मैंने उनको धक्का दिया है पीछे, पूरे आंग पे आ गए थे मेरे, पूरा टचिंग हुआ है, सब हुआ है, मुझे वो बोलना नहीं है. ऐसा लज्जा आती है एक स्त्री को. जैसा उन्होंने पूरा टचिंग किया है, झपट के मैंने उनको धक्का दिया है पीछे, CCTV फुटेज में पूरा क्लियर है. ओरिजिनल CCTV फुटेज की देखिए आप लोग, एडिट किया हुआ नहीं. फुटेज की एडिट भी की गई है, मेरे पास ओरिजिनल है. उसके बाद फुटेज की एडिट की गई, इतना उसमें दिखाया गया कि मैं उनको धक्के देके मारते मारते गेट तक लेकर गई हूँ. ये एडिट हुआ, इसकी चौकसी की जाए सब. मेरे पास ओरिजिनल फुटेज है, एडिट करने से पहले की फुटेज है मेरे पास, अभी भी मौजूद है, आपको दिखाएंगी मैं वो इंटरव्यू के बाद. उसके बाद में उन्होंने एक वाक्य बोला अपनी मुलाकात में कि मी नाते पोती वाला प्रतिष्ठित व्यक्ती, नागरिक, ज्याच्यावर अनेक गुन्हा दाखल आहे, अनेक केसेस चालू आहे, ते नाही त्यांनी दर्शवले लोकांना. नुसतं सांगितलं मी नातेपोतीवाला प्रतिष्ठित सज्जन व्यक्ती आहे. असे सज्जन व्यक्ती, त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहे व अनेक केसेस चालू आहे. हात पहा त्यांचा पुरावा, त्यांचे केसेस व गुन्हा हे चालू आहे. किती केसेस आहेत? 35 केस आहे. कसले केसेस संस्था चालकवर 35 केस आहे. कसले कसले गुन्हे आहेत? हा, कसले कसले गुन्हे आहेत? हुकुमशाही आहे. मी जर काय म्हटलं तर मला पण खूप वेळा सांगितलं जा कोणत्या स्वरूपाचे गुन्हे आहेत? कोर्टात जा. अहो गुन्हे सांगतात कोणते? ते. तू बोल, पढ़ के दिखाओ उनको. RCC क्रिमिनल टाइपचा एक आहे, क्रिमिनल कोर्ट केस, स्क्रू ट्रिब्युनल कोर्ट, इलिगल टर्मिनेशन, दमदाटी शिवीगाळ तक्रार आणि परत दमदाटी. असे दमदाटीचे अनेक आहे. दमदाटी, हुकुमशाही जे आहे, दमदाटीचे अनेक तक्रार आहे. मला पण सांगितलेलं गेलं आहे का तुला मी घेत नाही, जा कोर्टात. म्हणजे यांना सवय झालेली कोर्टात, सवय झाली कोर्टात पाठवण्याचे लोकांना. दूसरा, देखिए मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की जनता, हमारे तालुके की जनता समझदार है. वो समझते हैं कौन सही है कौन गलत है. झूठ को सबने मिलकर बैठ के जमा होके जोर जोर से चिल्लाकर बोलने से झूठ सच नहीं होता. सच सच ही रहता है. पुरावे सच्चाई बताते हैं, खाली कागज ऐसा नहीं दिखाते. यहाँ पर मैं इतनी, ये मेरे ऊपर जो अन्याय हो रहा है ना, तो ये अन्याय के खिलाफ मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मैं अभी मेरा आगे 10 से 11 साल का जो भी मेरे को मिलेगा सर्विस टाइम, उसकी लालच नहीं है मेरे को. गई पूरी लाइफ, बर्बाद हो गई. 17 साल नहीं, मैंने 2003 से पकड़ेंगे तो और भी 19 साल होते हैं. वो 2 साल तो मैंने छोड़ दिया, जहां से रिकॉर्ड है उधर से ही बताती हूँ. 5 से मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई. मैं एक मुस्लिम महिला एकता मंच संस्था चलाती हूँ, उसकी अध्यक्षा भी हूँ मैं. अगर अध्यक्षा के साथ ही नाइंसाफी होंगी तो वो अध्यक्षा बाकी की महिला को क्या इंसाफ दिलाएगी? किसके पास वो इंसाफ मांगने जाएंगे? मैं अपने कौम के बच्चों के लिए लड़ रही हूँ ये लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ. किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की है लड़ाई लड़ने की. मैंने आवाज उठाई है क्योंकि मेरे साथ बहुत नाइंसाफी. मैं नहीं चाहती कि आगे फ्यूचर में मेरे स्टूडेंट्स जो भी है या मेरे कौम के जो भी बहुआ बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरह की नाइंसाफी हो. उनको भी इस तरह से यूज करके और धक्के देके इंटरव्यू में से उनको ना निकाला जाए. इसके लिए मैं अपने ये लड़ाई लड़ रही हूँ. मेरे कौम के लिए, समाज के बच्चों के लिए, मेरे जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ.
आगे फ्यूचर में किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो उसको ये मैटर अभी जो हो रहा है ना, तो ये याद आना चाहिए, उसने ऐसी नाइंसाफी करने की जुर्रत भी नहीं करनी चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। दूसरा उन्होंने कहा अपनी मुलाकात में कि मान धन देना, जो टीचर है वहां पर शिक्षक रखे गए हैं, मान धन देने की जिम्मेदारी संस्था चालक की नहीं है, बोला उन्होंने। हेडमास्टर देते हैं या जो भी देते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो 2019 में संस्था के जो अध्यक्ष, मैंने अभी आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बताया, उनका नाम लिया था रईस यूसुफ चौगुले। उन्होंने मुझे 2012 से लेके 20 तक के पेमेंट नहीं मिली थी ना, मुझे बहुत आवश्यकता थी पेमेंट की, तो मैं उनके पास गई। उनको पहले मैंने फोन किया, सर मुझे थोड़ी तो भी पेमेंट दीजिए, मेरे इतने बड़े अमाउंट में से कुछ तो दीजिए, मुझे जरूरत है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं आता हूँ जुन्नर को, मैं आपको एक 10,000 अरेंज करके दे सकता हूँ। उन्होंने, हमारे हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे पीजी सर, उनके सामने उनके ऑफिस में बैठ के मुझे 10,000 रुपए दिए। अब इनका बोलना है कि मानधन देना संस्था के इसमें नहीं है, तो फिर वो संस्था चालक, वो चेयरमैन ने मुझे क्यों दिया है अमाउंट? 10,000 अमाउंट क्यों दिया उन्होंने मुझे? दूसरा, प्रिंसिपल, हमारी प्राइमरी प्रिंसिपल भी उसमें बोली है कि मैंने 2018 से 2020 तक मैंने इनको पगार दी हूं मेरे कार्यकाल में। जब अपने सचिव साहब का कहना है कि मैं स्कूल में थी नहीं, जब मैं स्कूल में थी नहीं, तो ये मैडम ने मुझे बुलाकर किस चीज का मानधन दिया? 2018 से 20 तक काय को मानधन दिया? फितरा ज़कात दिया क्या बुला के? उनके पास लेखी है और साइन है मेरा उनका कि इसको पेमेंट दिया गया है स्कूल का। सचिव क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल क्या बोल रही है, क्या गोड़ बंगाल है भाई? इसकी चौकसी होनी चाहिए। किसी पर खोटे आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी का मान सम्मान भ्रष्ट किया जा रहा है, इसकी चौकसी होनी चाहिए। अब सच और झूठ, प्रिंसिपल बोल रही है या सचिव बोल रहा है? ये सब आवाम की, समाज की दिशा भूल कर रहे थे, और प्रशासन की भी दिशा भूल और फसौनुक इन्होंने की है। ये जो मैंने जेडपी का जो लेटर बताया अभी पढ़ के, वो उसका प्रूफ है इन्होंने कैसे फसौनुक की है भर्ती के लिए। जेडपी का भी मालूम था इनको कि अपने पास ये सब मान्यता सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस, क्या बोलते हैं इसको, माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी उन्होंने जेडपी की दिशा भूल की है, और जेडपी ने उनको फेटाड़ा है, निर्णय दिया है उनको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों नहीं इन पर फौजदारी गुना दाखिल हो, और अपने पद का गैर वापर करने के जुर्म में भी इन पर गुना दाखिल कीजिए। ये मैं प्रशासन से और अल्पसंख्यक आयोग से, अल्पसंख्यक विभाग से मैं विनती करती हूँ कि इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, चौकसी बिठाई जाए। ये था दूध का दूध और पानी का पानी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अगली बार मैं फिर आऊंगी एक धमाके के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय मिस।